सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। आज पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हम लेकर के आए हैं। इसके सुनने मात्र से सभी रोगों का नाश होता है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसकी सुनने की विधि इस प्रकार से है कि भगवान के आगे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ करके दीपक जला करके नहा धो करके बैठ जाएं और सभी सामग्री भगवान के आगे अर्पण कर दें। ये भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इसे आप स्वीकार करें, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्रद्धा से भक्ति से सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ना और सुनना जरूर चाहिए। तो देखिए, हम कथा में प्रवेश करते हैं। एक समय नैमिषारण्य में तीर्थ सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित प्रभु मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने को हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, में पूज्य आप सबने सर्व प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को, श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की इच्छा से, दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए सभी प्राय मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति संपन्न हैं। आपको मन तथा वाणी भी आपको हम नहीं पा सकते हैं। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत आपको मेरा नमस्कार है। आप सबके दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच हमें कहें। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से वो दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया करके बतलाइए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य के भलाई के लिए तूने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य का देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक व्रत है, मैं आज तुम्हारे से प्रेम वश होकर के कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही धरती पर आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और ये किसने ये व्रत किया है? हम वह सब सुनना चाहते हैं, आप हमें विस्तार से बताएं। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, ये व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे और भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, शहद, घी, दूध और शक्कर, साठी का चूर्ण लेवें और गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण ले सकते हैं और सब पदार्थों को भगवान के आगे जमा करके और ब्राह्मणों को बुला करके पश्चात भोजन कराएं और पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और भूमि पर मोक्ष का यही सबसे सरल उपाय है, सबसे सरल उपाय है। पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दूसरा अध्याय सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण का रूप धर उसके पास गए और आदर के साथ उससे पूछने लगे, हे ब्राह्मण, तुम नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, ये मुझसे सब सुनना कहो, मैं आपका सुनना चाहता हूँ।
ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप मुझे इससे छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो कोई मुझे उपाय बताइए कृपा करके। भरत ब्राह्मण बोला, हे विप्र, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य ही करूँगा। उसको रात को ये निश्चय किया और रात भर नींद भी नहीं आई। सवेरे उठा और सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में उस दिन बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का उसने व्रत पूजन किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह हर मास व्रत करने लगा और सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा उससे मनुष्य के सब दुखों से छूट जाएगा। ये सच्चाई है। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण का भगवान का ये व्रत मैंने तुमसे कहा, ये विप्रों और क्या सुनना चाहते हो? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है, हम वह भी सब सुनना आपसे चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में जिज्ञासा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार सब बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी बाहर आया, लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और चरना मतले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो मुझे धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी आया, बाहर लकड़ियों को रखकर अपने सिर पर रखकर ऐसे सुंदर नगर में गया जहाँ धनवान लोग रहते थे। ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन वहाँ उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना दाम मिला और वह तब बूढ़ा लकड़ा रहा दाम ले और प्रसन्न होकर पक्के केले के फले, शक्कर, घी, दूध, दही और चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वो बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय शुरू। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, श्रेष्ठ मुनियों, मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का राजा एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की बहुत इच्छा है, सो आप ये मुझे जरूर बताइए। राजा बोला, हे वैश्य, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन मैं कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे सब इसका विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है इस व्रत के करने से मुझे निश्चय ये संतान प्राप्त होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो गया, आनंद के साथ अपने घर को गया और साधु ने अपनी स्त्री संतान को देने वाले उस व्रत को सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे और एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित और सांसारिक धर्म में प्रवृत्त सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ और वो कन्या इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता हो। कन्या का नाम कलावती रखा। लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा, हे नाथ, आपने जो संकल्प लिया था वो आप उसको पूरा करें।
साधु बोला, हे प्रिय, मैं इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन दे वह अपने नगर को चला गया। कलावती ग्रह में वृद्धि को प्राप्त हुई और साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को हंसते खेलते देखा तो तुरंत कहा, दूत बुलाकर कहा कि मेरी पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वणिक पुत्र देख करके लाओ। राजा देखकर खोज कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आए। अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय व्रत करना भूल गया। तब सत्यनारायण भगवान क्रोधित हुए और उनको श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया वेश से अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में पहुंचे। वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्र भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वह दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हे राजन, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनके घर में पत्नी और पुत्री दोनों बहुत दुखी रहने लगे। उनके घर पर जो धन रखा था वो चोर चुरा कर ले गया और शारीरिक व मानसिक पीड़ा से वो बहुत दुखी हुई। भूख और प्यास से दुखी तो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी। रात को घर आई माता ने पूछा, कलावती कहाँ थी तू इतनी देर और तेरे मन में क्या चल रहा है वो मुझे बता दे। कलावती ने कहा, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम सबका अपराध क्षमा करो। और सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, जिन दोनों वेश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा है वो निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तूने लिया है, ग्रहण किया है, वो लौटा दो। धन नहीं तो तुम्हारा राज्य पुत्रादि सब में नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपन सुनाया। दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करवाया और दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। महानुभाव, तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। अब उन्हें नए नए वस्त्राभूषण पहनाए, जितना धन लिया था उनको आदर से विदा किया और उनको घर भेजा। तब तीसरा अध्याय समाप्त। देखिए चौथा अध्याय शुरू। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण। तब सूत जी बोले, वेश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? वणिक हंसता हुआ अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे साधु, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल तथा पत्ते आदि भरे हुए हैं। वेश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से थोड़ी दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वेश्य नित्य क्रिया करने के बाद नाव ऊंची उठी देखकर अचंबा किया और बेल तथा पत्ते आदि देखकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। तब भगवान उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, आप उनकी शरण में चलें, तभी आपकी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दंडी के वचन सुन दामाद के वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण जी की शरण में गए और जाकर नमस्कार किया। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ, आप प्रसन्न हुए, मैं असामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धर्ष से परिपूर्ण है। भगवान सत्यनारायण की पूजन कर साथ ही अपने नगर को चला। अपने नगर के निकट पहुंचकर दूत को घर भेजा। दूत ने घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद के साथ रतनपुर नगर में आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति को दर्शन करने जा रही हूँ, तू भी अपने शीघ्र आजा पूजा करके। तो परंतु कलावती अपने प्रसाद की छोड़कर और पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपनी पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ देखकर, कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित तो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई हो उसे क्षमा करो। आकाशवाणी हुई,
हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। कन्या घर गई और विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया और आकर अपने पति के दर्शन किए। उस दिन से प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में सब स्वर्ग लोक को गया। 5वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, में और भी कथा कहता हूँ, सुनो। एक लिंग तुंगधुज नाम का, सुनो, प्रजापालन में लिंग तुंगधुज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्यागकर बहुत ही दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे वो आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से भांडों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, परंतु राजा अभिमानवश न वहाँ गया और न ही नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। तब भगवान ने जान लिया कि ये सब भगवान ने, तब उसने जान लिया कि ये सब कुछ भगवान ने किया है। तब उसी स्थान पर ग्वालों के समीप गया वापस और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से सब जैसा था पहले के वैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर वो स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को, परम दुर्लभ व्रत है ये, जो करेगा वो भगवान की कृपा से धन धान्य को प्राप्त करेगा। निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। देखिए, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके अगले जन्म की कथा में कहती हूँ। वर्द सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। ये भगवान के मुख्य वचन है। जो भी इस कथा को सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और अंत में मोक्ष धाम प्राप्त करेगा। जरूर से कथा को सुने और कथा के बाद आरती भी जरूर से करे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वेश मनोरथ पायो, शरदा तज दीनी, सो फल भोग्यो, प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भावी भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, स्वामी फल फल रूप धरो, शरदा धारण कीनी, तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीन्यो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नरी गावे, ओ स्वामी प्रेम सहित गावे, ओ जाके घर लक्ष्मी आवे, ओ जाका सब दुख मिट जावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान की
कथा पूरी होती है और हमें पूरा फल कथा का मिलता है। ये सत्यनारायण जी की कथा आरती सहित आपके समक्ष है, जरूर सुने और इसका लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।